चलते हैं रेसिपी की जानिब। और दोस्तों एक चीज जिसे अगर बारबेक्यू में बनाया जाए तो बहुत मजा आता है, या से तंदूर में बनाया जाए, कदीम ज़माने से बनती हुई आ रही, आज भी बहुत सी अरेबिक कुजीन में, ईरानी कुजीन में, टर्किश फूड में बहुत लोग बनाते हैं इस तरह। लेकिन पाकिस्तान में भी अगर आप चले जाएं, नॉर्दर्न एरिया में बनती है। बात करें दोस्तों मटन चॉप्स को, भट्टी में या तंदूर में बनाया जाता है, लेकिन आज हम बहुत खास मटन चॉप्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मटन चॉप्स बहुत ज़रूरी है, चाहे मटन चॉप्स हो, बीफ हो, फिश, जो भी रेसिपी है, मीट अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बहुत अच्छी लाल लाल मटन नजर आ रही है, देखें मटन चॉप्स बिल्कुल फ्रेश ताज़ा गोश्त है, ठीक है। और जो अंडरकट की बात करते हैं उसका भी इसी तरह गोश्त दिखता है रेड, ठीक है। और अच्छा लग रहा है। मटन की चॉप्स हैं, आधा किलो मटन की चाप है, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों उसकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एक और चीज़, जब गलाने के लिए इसमें बहुत से लोग पपीता भी शामिल करते हैं, मीट टेंडराइजिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस स्टेक में जो डलती है कचरी पाउडर, वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत मैजिकल तरीके से गलाती है, ठीक है। लेकिन ज़रा सा सोडा भी अगर मैरिनेट करके रख लें तो गल जाता है काफ़ी हद तक, तो हमने ज़रा सा सोडा मैरिनेट करके रखा था। और पपीता भी बेस्ट है, पपीता मिला कर रखें, बहुत अच्छा टेंडर होता है। आधा किलो मटन की चॉप्स है। बाकी अब इंग्रेडिएंट्स में, अच्छा आधा किलो भी दोस्तों पकने के बाद और कम हो जाती हैं, तो अगर खाने वाले तो 2-3 बंदे भी इसे खत्म कर देंगे। बाकी अज्जा में फ्रेश योगर्ट, दही मौजूद है। बारबेक्यू की बात की जाए, गोश्त की रेसिपीज की बात की जाए, गरम मसाला अच्छा होना बहुत जरूरी है। पिसा गरम मसाला जिसे भून कर हमने पीस लिया है। जरा सा येलो फूड कलर, सफेद मिर्च, व्हाइट पेपर, कोकोनट पाउडर यूज करना है, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, सोल्ट, नमक, यकीनन जहां से जायके की इब्तिदा हुई, अदरक लहसुन पिसा हुआ, लेमन और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल करने हैं। जरा से करते हैं हम हैमर करना है दोस्तों। इस तरह आपने नाइफ का, वैसे हैमर हो तो हैमर से कर सकते हैं, नाइफ का ये इजी वे, वैसे हम चाहते तो हैमर से कर सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नाइफ से किस तरह आप कर सकते हैं। नाइफ को आपने टर्न किया, उसके बाद इस तरह रखा, इस तरह आपने, जिस तरह दोस्तों पसंद है कि लिखा, किस तरह आपने इस तरह अच्छा पीटना है, हैमर करना है। जितना पतला कर लें बेहतर है दोस्तों, क्योंकि ये सब भी कर सकते हैं, जितना पतला कर लें उतना बेहतर है दोस्तों, क्योंकि गोश्त जैसे पकेगा तो ये छोटा हो जाएगा, श्रिंक होगा, ठीक है। इस तरह मटन की चॉप्स को सीधा कर रहे हैं, प्रोसेस जारी। इस तरह आपने हैमर करना अच्छी तरह से, ठीक है। कोई के लिए इजीली कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों, कितनी जबरदस्त लग रही है, ठीक है। बाकी मटन की चॉप्स इस तरह कर लेते हैं। आप चाहें तो पहले से भी करके रख सकते हैं, ठीक है। से पीटना है आपने, ठीक है। हैमर करके रखते जा रहे हैं, मटन चॉप्स करें दोस्तों। अच्छा इसकी मिक्सिंग आप देख लें, उसके बाद इसे आप बारबेक्यू कर सकते हैं, को आप ओवन में बना सकते हैं, कि मटन चॉप्स करें तैयार। और जरा सी क्लीनिंग, उसके बाद दोस्तों मसाले मिलाते हैं इसमें, ठीक है। और मसालों में शामिल करते हैं सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन पिसा हुआ, एक और कोई 2 खाने के चमचे फुल शामिल किया, ठीक है। साथ ही नमक ऐड करते हैं, हस्बे जायका, या ½ टीस्पून, ठीक है। नमक के बाद पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, 1 चाय का चमचा लगभग फुल शामिल करना है, ठीक है। लाल मिर्च के बाद दोस्तों पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक, अदरक लहसुन, पिसी हुई लाल मिर्च और गरम मसाले के बाद जरा सी सफेद मिर्च शामिल करें, ठीक है। और दोस्तों लेमन, नींबू टिक्के के मसाले में, मटन चॉप्स में अमेजिंग फ्लेवर लाता है। लेमन को हल्का सा इस तरह आपने दबाना है, ठीक है, ताकि सॉफ्ट, उस तरह मैंगो को उस तरह प्रेस किया जाता है, उसी तरह से, ठीक है दोस्तों। लेमन ऐड करें, अदरक लहसुन खुश्क मसाले के बाद लेमन ऐड करें,
और नींबू की खटास से मटन चॉप्स का जायका इंशाल्लाह और अच्छा होगा। ठीक है, और नींबू का, अदरक लहसुन का और लाल मिर्च का फ्लेवर बनता है ना, तो एक अमेजिंग फ्लेवर इसका उठेगा। ठीक है, और डेफिनेटली स्पाइसेस बहुत अहम होते हैं, और जरा सा येलो फूड कलर भी इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत ही कम, और इसे करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। साथ ही दोस्तों दही, फ्रेश योगर्ट, कोई 4 खाने के चमचे, कुछ मसाले, दही और सब चीजें मिलाने के बाद मटन चॉप्स को करें मैरिनेट। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों कि आज भी जो खाने वाले लोग हैं, जो फूड के शौकीन हैं, वो कभी रेस्टोरेंट या होटल जाते हैं और उसमें ऑप्शन में चाहे बीफ भी होता, चिकन, लेकिन सबसे पहले मटन की तरफ जाते हैं। मटन अच्छा बना हुआ हो तो मटन का बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, इस बात में कोई शक की बात नहीं। ठीक है, ये बात सच है। और मटन की चॉप्स का अपना ही मजा। ठीक है, और इससे एक एंजॉय करने का भी एक ट्रिक होती है, अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेना। जब आप इसे घर पे ट्राई करें तो इसे आपने इस तरह मिक्स करने के बाद एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए रखना है। रात भर भी चाहे तो रख सकते हैं, ओवरनाइट भी। ठीक है, इसी में ऐड करते हैं कुकिंग ऑयल भी। ठीक है दोस्तों, और मैरिनेट करने के बाद कुक भी करना है, लेकिन वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए शेफ 21।